आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड के लालटेन के साथ ट्रिपल वेब से एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे, सिवनी, ये दोनों विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं। सिवनी में रेलवे का काम कितनी धीमी गति से हुआ हो। अब सिर्फ 40 किलोमीटर की रेल लाइन को 92 किलोमीटर लंबा करने पर रेलवे बोर्ड ने रेलवे के द्वारा सर्वे के बाद इसे असंभव, नॉन फिजिबल बता दिया है। पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने की थी 92 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की वकालत। क्यों की गई, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है जिसका जवाब शायद पूर्व सांसद ही दे पाए। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में रेल परियोजनाएं बहुत मंथर गति से चलती रही हैं। सिवनी से कटंगी के बीच सिर्फ 40 किलोमीटर का फासला है और इस 40 किलोमीटर के फासले में लंबी रेल लाइन अगर 40 किलोमीटर की डाल दी जाती, रेलवे इसमें दिलचस्पी ले पाता है। इसके पहले ही पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा अपने कार्यकाल में जब सांसद थे तब उनके द्वारा सिवनी से बरघाट, बरघाट से धपारा, सकाटा, पुरई के समीप सकाटा होते हुए कटंगी तक रेल पटरी बिछाने की मांग कर दी, जो 40 के बजाय 92 किलोमीटर लंबा रास्ता था। इसमें जितनी राशि रेल लाइन पर बिछाने में खर्च होने वाली थी, उतनी राशि से ज्यादा राशि जमीन अधिग्रहण, जो रिक्विजिशन होना था, जमीन अधिग्रहण के नाम पर मुआवजे के रूप में देना था संभवतः। इसी के चलते इसे रेलवे के द्वारा नॉन फिजिबल करार दे दिया गया है। ये सारी बातें हम नहीं कह रहे। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान ये सारी बातें कही। सूत्रों का कहना था कि चूंकि रेलवे केंद्र का मामला है, इसलिए इस विषय पर सांसदों की राय और उनकी अनुशंसाएं बहुत महत्व रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं। 18 जून 2015 को इटारसी जंक्शन में रूट रिले इंटरलॉकिंग RRI कंट्रोल रूम में आग लग जाने से रेलवे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इस दौरान लगभग एक सप्ताह से अधिक समय तक दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई, चेन्नई, जो इटारसी से उस तरफ जाती थी, इस तरफ जाने वाली रेलगाड़ियों को रूट डाइवर्ट करके चलाया गया था। इस पूरे समय में 150 से ज्यादा रेलगाड़ियां प्रभावित हुई थी। इसके बाद से ही रेलवे के द्वारा भोपाल, इटारसी, नागपुर, जो एक जीवन रेखा कहलाती है, उसका वैकल्पिक मार्ग खोजा जाना आरंभ कर दिया गया था। सूत्रों का कहना था कि इसके बाद भोपाल से बीना, सागर, दमोह के रास्ते जबलपुर और जबलपुर से नैनपुर और नैनपुर से सिवनी, सिवनी से कटंगी और कटंगी से तिरोड़ी, इस वैकल्पिक मार्ग पर विचार किया गया। यही कारण है कि जबलपुर से नैनपुर के बीच अमान परिवर्तन, नैरो गेज से ब्रॉड गेज का अमान परिवर्तन का काम तेज हुआ और नैरो गेज से ब्रॉड गेज तब्दील करने के दौरान ही नैनपुर से बालाघाट गोंदिया, नैनपुर से सिवनी छिंदवाड़ा होकर नागपुर, इस रेलखंड को भी अमान परिवर्तन इसमें किया गया। इसको पूरे जो मेन लाइन जबलपुर से नैनपुर बालाघाट गोंदिया, उसे और ब्रांच लाइन नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा, इस नागपुर, इस ब्रांच लाइन को भी ब्रॉड गेज में तब्दील कर दिया गया। दूसरी तरफ कटंगी से तिरोड़ी को जोड़ने की बात भी सामने आई। सूत्रों की माने तो इसके पहले सिवनी से कटंगी 40 किलोमीटर की दूरी में रेल पटरियां बिछाने की कवायद की जाती। उससे पहले ही तत्कालीन सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा सिवनी से बरघाट, सकाटा होकर कटंगी की मांग करते हुए एक पत्र लिखकर रेलवे पर दबाव बनाया गया कि उनके संसदीय क्षेत्र में एक नया रेलखंड तैयार किया जाए। उनकी जो सोच थी वो सकारात्मक मानी जा सकती थी, क्योंकि इससे बरघाट भी जुड़ता है, इससे कुरई के पास सकाटा भी जुड़ता है। सूत्रों ने बताया कि अगर ढाल सिंह बिसेन सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर सिवनी और कटंगी को जोड़ने की बात करते तो आज सिवनी से कटंगी सीधे जुड़ चुका होता। उनके द्वारा जो भी पत्र आदि लिखे गए, उससे ये मामला उलझ गया, सूत्रों का कहना है। इसमें इस पूरे मामले में वर्तमान सांसद भारती पारधी अगर प्रयास कर ले तो कुछ हद तक बात बन सकती है। तत्कालीन भाजपा सांसद ने 92 किलोमीटर की दूरी की मांग कर दी, क्योंकि सरकार भाजपा की थी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भाजपा के सांसद थे, इसलिए उनका मान रखने के लिए माफ कीजिएगा,
इसलिए उनका मान रखने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा इसके सर्वे की अनुमति दे दी गई। पर सभी जानते थे कि ये सर्वे के बाद नॉन फिजिबल ही परिणाम सामने आने वाले हैं, असंभव परिणाम सामने आने वाले हैं। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चर्चा के दौरान कहा कि 92 किलोमीटर सिवनी से कटंगी को जोड़ने के बजाय सिवनी से सीधा बालाघाट अगर जोड़ा जाता तो सिर्फ 80 या 85 किलोमीटर की लंबाई थी। इसके लिए सिवनी में औद्योगिक क्षेत्र भुरकल खापा जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके पास एक जमीन भी देख ली गई थी, जहां पर सिवनी का नया रेलवे स्टेशन प्रस्तावित था। वहीं सिवनी से रास्ता बरघाट सकाटा कटंगी 92 किलोमीटर लंबे रेलखंड में 4000 करोड़ की भारी भरकम राशि खर्च होने पर रेलवे के द्वारा असमर्थता व्यक्त कर दी गई, जिसमें 350 हेक्टेयर की लगभग जमीन का अधिग्रहण भी उसमें शामिल था, जिस पर 2000 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च होने का मुआवजे के बतौर प्रस्तावित था। रेलवे बोर्ड के उक्त अधिकारी ने कहा कि सिवनी को केंद्र की सौगातें दिलाने वाली अंतिम सांसद अगर कोई रहे तो वे सुश्री बिमला वर्मा थी। उनके उपरांत जितने भी सांसद हुए और सिवनी की झोली में जो भी सौगातें आई हैं वे नीतिगत मामलों के तहत आई हैं, ये उनका कहना था। सिवनी की वर्तमान सांसद भारती पारधी अगर सिवनी से कटंगी बिना घुमावदार सीधी बिना यहां मान ली जाए सीधे पटरियां बिछाने की हिमायत अगर करती हैं तो आने वाले समय में रेलवे के मानचित्र पर रेलवे का जो नक्शा है उस पर सिवनी एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बनकर उभर सकता है, पर इसके लिए प्रयास पूरी ईमानदारी से किए जाने की जरूरत है। दरअसल जो हम आपको बता रहे थे कि सिवनी से बरघाट से आप अगर जा रहे हैं तो सिवनी से बरघाट जाएंगे, बरघाट से फिर वापस लौट के आएंगे कुरई तरफ, फिर वहां से आप जाते हैं कटंगी। तो ये कितना घुमावदार रास्ता 92 किलोमीटर का होता है, जबकि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का ये भी कहना था, जो उन्होंने बिना ये कहा जाए कि पहचान उनकी अगर डिस्क्लोज ना की जाए तो उन्होंने कहा कि उससे बेहतर तो सिवनी बालाघाट जोड़ दिया जाता है। बालाघाट से कटंगी तिरोड़ी होकर नागपुर जुड़ा ही हुआ है, इधर बालाघाट से जबलपुर जुड़ा हुआ है। सिर्फ जरूरत इस बात की थी कि सिवनी से कटंगी को जोड़ दिया जाता, जिसके लिए प्रयास करने थे। क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि परिसीमन और पुनरारक्षण में सिवनी लोकसभा सीट को विलोपित कर दिया गया, जिसका प्रस्ताव नहीं था। वो कैसे हुआ ये एक अलग बात है, पर जब सिवनी को बालाघाट संसदीय क्षेत्र में और मंडला संसदीय क्षेत्र में समाहित किया गया, मंडला संसदीय क्षेत्र में सिवनी की केवलारी और लखनऊ दोनों विधानसभाएं आई, बालाघाट संसदीय क्षेत्र में सिवनी और बरघाट विधानसभा आई। चूंकि ये सिवनी जिला मुख्यालय बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था, इसलिए लोगों का यह भी आरोप है कि बालाघाट से जिन लोगों को टिकट दी जाती है वे बालाघाट मूल के होते थे, इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता आरोप है लोगों का कि बालाघाट होती है, सिवनी उनकी दूसरे प्राथमिकता सिवनी होती है। पर डॉक्टर ढाल सिंह सिवनी शहर में ही रहते हैं, वे सांसद बने थे, 4 बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे, उन्हें प्रयास करने चाहिए थे, उन्होंने प्रयास निश्चित तौर पर किए होंगे, पर परिणाम क्या है वो 0 ही परिणाम सामने। अब भारती पारधी को इस मामले में प्रयास करना चाहिए ताकि सिवनी रेलवे के मामले में बहुत सुविधा संपन्न बन सके। नागपुर से जबलपुर के बीच रेल एक फास्ट ट्रेन चलनी चाहिए। अभी वर्तमान में जो समय लग रहा है उस समय से काफी कम समय लगना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। प्रयास होते हैं नहीं होते हैं। सिवनी में विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठी रही और बैठी है, कारण वे ही बता सकते। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में निफ्टी की लालटेन के 753 एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में निफ्टी की लालटेन में खबरें पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ निफ्टी की लालटेन का 754 एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।